Treat the women kindly since they are your helpers. औरतों के साथ नरमी से पेश आओ, रहमदिली से पेश आओ. Since they are your helper, ये तुम्हारी मददगार हैं. And not in the position of manage their affairs themselves, और अपने मामलात खुद करने की अहलियत नहीं रखती. Fear Allah, अल्लाह से डरो. Concerning women, ख़वातीन के मामले में. For verily you have taken them on the security of Allah, तुम्हें सौंपा गया है उनको अल्लाह की सिक्योरिटी पे. And have made their persons lawful, और अल्लाह के unto you by words of Allah, और अल्लाह के अल्फाज से उनका तुम्हें मालिक बनाया गया, या उनका तुम्हें दी गई हैं. ओ अल्लाह, ओ people, Allah the Mighty and Exalted has ordained to everyone his due share. ए लोगो, अल्लाह ताला ने मिरास में हर शख्स का एक जायज़ हक रखा है. ऑफ इनहेरिटेंस, हिज ड्यू शेयर, उसका हिस्सा रखा है, यानी उसकी विरासत में हर आदमी का उस हिस्सा रखा है. ऑल डेबिट मस्ट बी रीपेड, तमाम कर्ज अदा करने हैं. ये अब विरासत पे आ गया है, इसका क्योंकि एक्सट्रैक्ट है, कुछ हिस्सा नहीं है. अब ये हिस्सा हमें समझाया जा रहा है विरासत पे, कि जो आपके इनहेरिटेंस है उसमें कुदरत ने खुद से, अल्लाह ताला ने आपका शेयर रखा है, और तमाम कर्ज अदा करने हैं. ऑल बोरोड प्रॉपर्टी मस्ट बी रिटर्न, और वो तमाम जायदाद उधार ली हुई तमाम जायदाद वो भी वापस करनी है. गिफ्ट्स शुड बी रेसिप्रोकेटेड एंड अ सिक्योरिटी मस्ट टेक गुड एंड लॉस टू बी एश्योर्ड. तहाइफ को भी लुटाना चाहिए, और जामन को जिसने यकीन दहानी कराई गई कि उसकी नुकसान की तलाफ़ी की जाएगी, यानी जो जामन बनेगा किसी भी चीज़ में. ऑल डेबिट्स मस्ट बी रिपेड एंड बोरोड प्रॉपर्टी मस्ट बी रिटर्न, तमाम उधार वापस करना है, और उधार ली तमाम रकम डेबिट्स कर्ज अदा करना है, और उधार ली हुई तमाम चीज़ें वापस करनी है. तोहफे भी दिए जाएंगे, और जिसने आपकी श्योरिटी दी है लॉस की सूरत में, वो इंश्योरेंस भी, यानी वो तलाफ़ी भी अदा करनी है. बीवियर, खबरदार. नो वन कमिटिंग अ क्राइम, जुर्म का इर्तिकाब करने वाला, जिसने भी जुर्म किया. बीवियर, खबरदार रहो. नो वन कमिटिंग अ क्राइम, जो जुर्म करेगा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इसका खुद जिम्मेदार होगा. फॉर इट बट हिमसेल्फ. नीदर द चाइल्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम ऑफ हिज फादर, ना तो बच्चा अपने बाप के जुर्म का जिम्मेदार है, नॉर इज द फादर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम ऑफ हिज चाइल्ड, ना ही बाप बच्चे के क्राइम का जिम्मेदार है. अगर बच्चे ने कोई गलती की है तो उसकी तलाफ़ी बच्चे को खुद करनी है, और अगर कोई गलती बाप ने की है तो उसका जिम्मेदार बच्चे को नहीं ठहराया जाएगा आखिरत में. हर आदमी अपने अपने काम का खुद जिम्मेदार है. Nothing of his brother is lawful for a Muslim except what he himself gives willingly. मुसलमान के लिए अपने नथिंग ऑफ हिज ब्रदर, मुसलमान के लिए अपने भाई की कोई भी चीज़ जायज़ नहीं है. नथिंग ऑफ हिज ब्रदर इज़ लॉफुल फॉर अ मुस्लिम, किसी भी मुसलमान के लिए अपने भाई की कोई भी चीज़ जायज़ नहीं है, एक्सेप्ट सिवाय इसके व्हाट ही हिमसेल्फ, वो उसको खुद अपनी मर्ज़ी से दे देगी. हिमसेल्फ गिव्स विलिंगली, सो डू नॉट रॉन्ग योर सेल्फ, अपने साथ ज़्यादती या नाइंसाफ़ी ना करो.
ओ पीपल, एवरी मुस्लिम इज़ द ब्रदर ऑफ एवरी अदर मुस्लिम। ए लोगो, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। एंड ऑल द मुस्लिम्स फ्रॉम द ब्रदरहुड, और तमाम मुसलमान भाई, ब्रदरहुड भाईचारा बनाते हैं। एंड योर स्लेव, और तुम्हारा गुलाम, सी देम विद द क्लोथ्स, ऑल द एंड योर स्लेव, और तुम्हारा गुलाम, सी दैट, देखो, यू फीड देम विद सच फूड एज यू ईट योर सेल्फ, यानी जो तुम्हारा गुलाम है उसको वही खाना खिलाओ जो तुम खुद खाते हो। एंड क्लोथ देम विद द क्लोथ्स दैट यू योर सेल्फ वेयर, और उसको वही कपड़े दो पहनने के लिए वैसे ही, यानी वही से मुराद ये नहीं कि जो आपने पहना उठा के उसको दे दो, वैसे ही कपड़े उसको दो जैसे तुम खुद पहनते हो। Verily, I have left amongst you that which will never lead you astray. बिलाशुबा मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसी चीज़ छोड़े जा रहा हूँ जो तुम्हें गुमराह नहीं करेगी, बुरे भटकने नहीं देगी। द बुक ऑफ अल्लाह, अल्लाह की किताब, विच इफ़ यू होल्ड फास्ट, जिसे तुम अगर मजबूती से पकड़े रखो, यू शिल नेवर गो एस्ट्रे, तुम कभी गुमराह नहीं होगे, गलत रास्ते पे नहीं जाओगे। बी होल्ड, वर्शिप योर लॉर्ड, अपने रब की इबादत करो। ऑफर प्रेयर्स 5 times a day, 5 वक्त नमाज पढ़ो दिन में। ऑब्जर्व फास्ट, रोज़े रखो इन द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने में। पे रेडिली द ज़कात, ज़कात दो। पुअर ड्यूज़, यानी जो गरीबों का हिस्सा है, ऑन योर प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद में से। एंड परफॉर्म पिलग्रिम, और हज अदा करो, टू द हाउस ऑफ अल्लाह, अल्लाह के घर का। एंड ओबे योर रूलर्स, और अपने हज अदा करो और अपने रब की। एंड ओबे योर रूलर्स एंड यू विल बी एडमिट टू द पैराडाइज ऑफ योर लॉर्ड, यानी ये सब काम करो तो तुम अपने रब की अताअत में जन्नत में जाओगे। पैराडाइज ऑफ योर लॉर्ड, अपने रब की जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। लेट हिम दैट is present convey it up to him who is absent, जो यहाँ पर मौजूद हैं वो लोग ये बातें उन तक पहुँचा दें जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, गैर हाजिर हैं। लेट हिम दैट इज़ प्रेजेंट, जो यहाँ पर मौजूद हैं, कन्वे इट अप टू हिम हु इज़ एब्सेंट, जो गैर हाजिर हैं उन तक पहुँचा दें। एंड इफ़ यू वर आस्क्ड अबाउट मी, और अगर तुमसे मेरे बारे में पूछा गया, व्हाट वुड यू से, तुम क्या कहोगे? दे आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया, वी बियर विटनेस, हम गवाही देते हैं, दैट यू हैव कन्वेड द मैसेज ऑफ रिलीजन, कि हम इस बात की, लोगों ने जवाब दिया, दे आंसर्ड, उन्होंने कहा, वी बियर विटनेस, हम गवाही देते हैं कि दैट यू हैव कन्वेड द मैसेज ऑफ रिलीजन एंड डिस्चार्ज योर मिनिस्ट्री ऑफ नबूवत एंड लुक टू आवर वेलफेयर, कि हम इस बात की गवाही देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम पहुंचा दिया और हक़ के नबूवत अदा कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ नबूवत, एंड लुक टू आवर वेलफेयर, और हमारी बेहतरी के लिए
हमारी बेहतरी के लिए जो ज़रूरी था यानी वो कर दिया, हमारी बेहतरी को मुकद्दम जाना. Thereupon Allah's Rasul lifted his finger towards the sky and then pointing towards the people said, thereupon इस पर अल्लाह रसूल, अल्लाह के रसूल ने lifted his finger, अपनी उंगली उठाई towards the sky, आसमान की तरफ, and then pointed towards the people said, उठाई और फिर लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, O Lord, be thou witness unto it. ए रब, इस पर गवाह रहना. यानी अब उन्होंने अल्लाह ताला से गवाही ली कि ये जो लोग कह रहे हैं इस पर है अल्लाह ताला तू गवाह रहना. ओ लॉर्ड, बी दो विटनेस ऑन इट. ए रब, इस पर गवाह रहना. द होली सेरेमन वॉज डिलीवर्ड बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द प्लेन ऑफ अराफात. अराफात के मैदान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हज का आखिरी खुतबा जो है वो दिया. नियर द हिल नेम्ड जबले रहमत, उस पहाड़ी के करीब जिसका नाम जबले रहमत है. इट कैन well be claimed as the first ever universal chapter of human rights. It can well be claimed as the first ever universal chapter of human rights. हकीकी तौर पर इसमें ये दावा किया जा सकता है कि ये आलमगीर इंसानी हकूक़ का सबसे अव्वलीन पहला मंशूर था. All the obligations of Islam have been preciously and beautifully mentioned herein. इस्लाम की तमाम फ़राइज़ को ठीक ठीक और बड़ी ख़ूबसूरती से इसमें बयान कर दिया गया है. प्रीशियसली और ब्यूटीफुली, यानी जो भी चीज़ें हैं उसको बड़ी ख़ूबसूरती से उसमें बयान कर दिया गया है. ये है हमारा लेसन, उसकी ट्रांसलेशन. एक्चुअली ये क्योंकि ये सेरेमन है, खुतबा है, इसकी इंग्लिश के साथ उर्दू की ट्रांसलेशन करनी हमारे अपने कॉन्सेप्ट हैं. अल्फाज जो इंग्लिश के हैं वो उन्होंने लिखे, बड़े खूबसूरत लेसन लिखा हुआ है और बहुत अच्छा इसका वो है. तो थोड़ा सा इसको समझ के पढ़ना है, इसलिए इसको थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ाया गया. अब इसकी छोटी सी एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज तो बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप, मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ, बाकी आपको व्हाट्सएप पे इसका दे देंगे. मैच द वर्ड्स विद द मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट. एस्पेक्ट्स, मुख्तलिफ पहलू, साइड्स. Ustrious, related to heavy interest. Progeny, children, बच्चे. Remit, माफ़ कर देना, to free somebody from ignorance, lack of awareness. ज़माना जहालत, जाहलियत जिसको कहते हैं. Freely is a word that you have read in the text. Willingly is another word with a different meaning. अच्छा, अब ये देखिए, ये है आपका रेफरेंस टू द मीनिंग विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. ये डिक्शनरी में से उस तरह वर्ड्स मीनिंग लिखे गए हैं जो आपके लेसन में जिस मायने से ये यूज़ किए गए हैं. अब यहाँ पर आपको वो जो शुरू में बताया था थिसॉरस और डिक्शनरी का फ़र्क आएगा. अब फ्रीली एक वर्ड है जो इस टेक्स्ट में आपने विलिंगली पढ़ा है. विलिंगली ख्वाहिश से, फ्रीली भी आज़ादी से. इज अनदर वर्ड दैट डिफरेंट मीनिंग. कंसल्ट अ डिक्शनरी टू नो द डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ बोथ वर्ड्स. विलिंगली और फ्रीली, इसको आपने डिक्शनरी में चेक करना है कि इनका क्या फ़र्क है, क्या आप इसमें फ़र्क महसूस करते हैं. ये आपने खुद देखना है.
अच्छा जी, उसके बाद रीड पैराग्राफ 1 ऑफ द लेसन एंड आइडेंटिफाई। टॉपिक सेंटेंस क्या था उसका, उसके बाद उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स क्या थी, उसकी एग्जांपल्स, मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ क्या था। ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का काम है। यह आपको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और ख़ुद से करने की भी कोशिश करनी चाहिए। अगर हम करवा देंगे, यानी जो टॉपिक सेंटेंस है यानी उसका उन्वान क्या था, सपोर्टिंग डिटेल्स उसकी जो हैं उसमें उन्होंने क्या तफसील दी है, क्या सपोर्ट किया है पैराग्राफ 1 में, और उसके बाद मेन आइडिया उसका मरकज़ी ख्याल क्या था। ठीक है, अब आपके ख्याल में क्या था टॉपिक सेंटेंस? टॉपिक सेंटेंस इसका है इस्लाम कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। ये इसका टॉपिक सेंटेंस है, सबसे पहली लाइन है। उसके बाद हमारी सपोर्टिंग डिटेल क्या है? सपोर्टिंग डिटेल आप सोचिए, उसकी जितनी एग्जांपल्स उसमें दी हैं वो उसकी सपोर्टिंग डिटेल है। इसका मेन आइडिया क्या है? इस्लाम इज़ नॉट ओनली अ रिलीजन बट अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। और ये सेंटर वाला जो ये है, ये डिटेल आपने उसमें जितनी एग्जांपल्स दी हुई हैं उसके बाद वो लिखनी है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाएं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप बहुत आसानी से इसको बुक में से ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which aspects of Islam, which aspect of human life does Islam cover? Islam cover all aspects of human life. It's a complete code of life. When and where was the last sermon delivered? ये भी मैंने आपको बड़ी तफसील से पढ़ाते हुए इसका बताया था कि वो कहाँ पर उन्होंने खुतबा दिया। 9 ज़िलहज 10 AH को उन्होंने खुतबा दिया इन द प्लेन ऑफ अराफात में, जो जबले रहमत के करीब है, नियर द हिल नेम्ड जबरे रहमत। ठीक है, हिज लास्ट सेरेमन वॉज डिलीवर्ड ऑन 9th ज़िलहज 10 AH इन द प्लेन ऑफ अराफात। कौन सा था पहाड़? नियर द हिल ऑफ जबरे रहमत। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वाई वर द प्रैक्टिसेस ऑफ डेज ऑफ इग्नोरेंस एबॉलिश्ड? डे ऑफ इग्नोरेंस यानी ज़माने जहालत की जो प्रैक्टिसेस थी, जो चीज़ें थी, उनको क्यों एबॉलिश कर दिया गया? क्योंकि इन दिनों की जो प्रैक्टिसेस थी, ऑल दीज प्रैक्टिसेस आर इनह्यूमन, गैर इंसानी थी। सो दे वर एबॉलिश टू इम्प्रूव द, क्या इम्प्रूव करना था? सोशल, मॉरल, पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ अ पर्सन। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इनह्यूमन एक्टिविटीज़ थी। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपका जो ये है, इसके अंदर गाइडलाइन दी to improve Muslims and all humanity, to improve their social, moral, personal and political life. ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। These practices are, क्या थी ये प्रैक्टिसेस? इनह्यूमन थी, and so to improve moral, social and political life of the people, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम give the guideline. Question number 4, why should we treat women kindly? We should treat women kindly because Allah make you the because एक तो उसमें वो बताया है कि दे आर योर हेल्पर्स,
women are your helpers and they are not in position to manage their affairs by themselves. और इसके साथ आपने उसका वो जो खुतबे में उसका वो ऑर्डर आया है साथ कि कहाँ है ये वाला, हाँ, फिर अल्लाह से डरो कंसर्निंग वुमेन ऑफ, ये छोड़ दे, ऑफ वेरीली यू हैव टेकन देम ऑन द, treated the women kindly since they are your helpers and not in position to manage their affairs themselves, and you have taken them on the security of Allah and you made their personal lawful, यानी तुम उसके कानूनी तौर पर उसको तुम्हें उसका मालिक बना दिया गया है या तुम्हारी ये जिम्मेदारी में दी गई है, इसलिए ख़वातीन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म आया है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लास्ट सेरेमन ऑफ इस्लाम? अच्छा जी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप खुद लिखेंगे, ठीक है, आप इसको देखिएगा और लिखते जाइएगा. व्हाई इज द लास्ट सेरेमन कॉल्ड यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स? हाँ जी, बताइए जी, ये ह्यूमन राइट्स का इसको चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज कवर्ड इन दिस सेरेमन. All human rights and on human aspects are covered in this ceremony, so we called it universal chapter of human rights. Now fill in the blanks. ये तो आप कर सकते हैं. पार्टनर, प्रेज, आंसरेबल, हेल्पर, कवर एंड ब्रदर, ये वर्ड्स दिए हुए, आपने इनको वर्ड्स को यहाँ फिट करना है. इस्लाम कवर्स all the aspects of human life. All praise be to Allah. You will be held answerable for your action. ये सब कुछ हम लेसन में पढ़ते आए हैं. Women are our helpers, so we cannot helpers who cannot manage their affairs themselves. There is no God but Allah, the one having no partner with him. यह सब यहाँ से मैंने लगाए हैं ये पार्टनर. Every Muslim is the brother of every Muslim is the brother of every other Muslim. हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है. ये ग्रामर पार्ट आ गया आपका. अच्छा जी, The thesaurus is a book containing synonyms of the word. Thesaurus ऐसी बुक होती है, ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर आपको सेम मीनिंग के मुख्तलिफ वर्ड्स मिलते हैं. जैसे ब्राइट, चमकता हुआ, स्पार्कलिंग, ब्रिलियंट, ग्लिटरिंग, ट्विंकलिंग, इन सब का मतलब 19-20 के फ़र्क से यही है. फाइट, क्वार्ल, डिस्प्यूट, बैटल एंड क्लैश. हार्ड, फिर्म, सेवर, दाव, स्टिफ. क्राइम, ऑफेंस, सिन, मिसडीड, फॉल्ट. ये तमाम चीज़ सेम मीनिंग के मुख्तलिफ अल्फाज हमें थिसॉरस से मिलते हैं. अल्फाज के मानी हमें डिक्शनरी से मिलते हैं और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है. जब आप इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लेते हैं तो भी आप उसका डिफरेंट वर्ड ही लेते हैं, लेकिन समटाइम्स वी यूज़ ए सेंटेंस टू एक्सप्लेन द वर्ड. इसलिए मीनिंग और थिसॉरस और डिक्शनरी में थोड़ा सा फ़र्क है. यूज़ ए थिसॉरस टू राइट द सिनोनिम्स ऑफ दीज द फॉलोइंग वर्ड्स. आपने बेशक अपने कंप्यूटर पे थिसॉरस ऑन कर लीजिए, बेशक अपने मोबाइल पे कर लीजिए, या आपके पास बुक टिपू से थिसॉरस मिल जाता है, वहाँ से ले लीजिए और इन सब के मीनिंग, इनके 3 वर्ड्स लिखिए. ठीक है ना. अच्छा, उसके बाद कॉमन नाउन. लेसन के स्टार्ट में मैंने आपको बताया, इसको रीड कीजिए. प्रॉपर नाउन और उसके बाद प्रोनाउन. ये आपने
पढ़ के इसको करना है। इसके बाद ये आपका जितना मैंने हाईलाइट किया है ये वो वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल हुए, इनको हम कहते हैं प्रोनाउंस। He sallallahu alaihi wasallam delivered his last sermon on 9th Zilhaj 10 AH. He sallallahu alaihi wasallam advised his companion to devote their lives for the service of Islam. You, we, you. I, we, you, they. I, we, you, they. ये है वो वर्ड्स जो हमारे उसकी जगह पे इस्तेमाल होते हैं नाउन्स की जगह पे। काफ़ी लंबा लेसन हो जाएगा। रीड ईच ऑफ द सेंटेंस एंड सर्कल द प्रोनाउन। इन द सेकेंड सेंटेंस अंडरलाइन द नाउन, नाउन को अंडरलाइन करना है, और नाउन, अंडरलाइन द नाउन और नाउन्स इन द फर्स्ट सेंटेंस, देन प्रोनाउन रिप्लेसेस, फिर प्रोनाउन ने उसको रिप्लेस किया। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। The hearing aids is used for hearing. Hearing aids जो है ये noun है, pronoun है it. Bees collect pollen. Bees noun है, they pronoun है. Mother and father noun है, they pronoun है. Mother and father went to the market. They went to the market. Sabiya went home. She went home. She pronoun है या नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। बुक्स एंड मैगजीन्स आर पाइल्ड इन ऑन द टेबल। बुक्स और मैगजीन का, किताबों का और मैगजीन्स का टेबल के ऊपर ढेर लगा दिया गया है। मैगजीन्स और बुक्स नाउन है, दे प्रोनाउन है। अदनान नाउन है, ही प्रोनाउन है। रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, इसको पढ़िए, इसको इसके ऊपर अलहदा से एक पूरा आपका लेसन कोशिश करूंगी रिकॉर्ड करवाऊं ताकि आपको इसका थोड़ा सा समझ आ जाए। अ रेगुलर वर्ब इज वन दैट फॉलो द पैटर्न ऑफ टेकिंग ईडी फ्रॉम द सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, एंड एंडेड। इर्रेगुलर वर्ब, एन इर्रेगुलर वर्ब इज दैट does not take ed ending for the simple past and past participle form. Catch, catch, caught. ये verbs में होते हैं। जब आप verb की आपको एक प्रैक्टिस करवाई गई थी समर वेकेशन होमवर्क में लर्न करने के लिए, आपने उसमें देखा होगा कुछ ऐसे थे जो ed पे एंड हुए थे, कुछ ऐसे थे जो जिनका सी सॉ सॉ, कैच कॉट कॉट, ये इस तरह के वर्ड्स हैं जिनकी सेकंड फॉर्म मकसद डिफरेंट वर्ड बनता है, ईडी नहीं एंड पे एंड होता। जिनके एंड पे ईडी ऐड होता है वो रेगुलर वर्ब है, जिनका वर्ड चेंज हो जाता है वो इर्रेगुलर वर्ब्स है। रन रन रन, ये आपने सारे अब निकालने हैं। निकाल के इन तमाम वर्ड्स का इनको निकालना है कौन सा रेगुलर है और कौन सा इर्रेगुलर है। अच्छा, उसके बाद हम आ गए सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस है जिसमें हम इस प्रेजेंट टाइम में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, वी टेक रेगुलर रेफ्यूजी विद अल्लाह ऑलमाइटी, माई क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल वाला क्वेश्चन है, इसको समझने वाला है। एक्चुअली every man knows what to do. हर आदमी जानता है कि क्या करना है। Each child receives a present. हर बच्चे ने प्रेजेंट ले लिया। My father daily drive me and my sisters to school. The sun rises in the east. None of the students have a ticket.
इसको थोड़ा सा समझाने वाली ज़रूरत थी। बहरहाल इसको मैं कोशिश करूँगी आपका ग्रामर पोर्शन का एक दोबारा से वो क्लास की जाए और उसमें आपको ये समझाया जाए। इसी तरह ये पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन में भी आपने पहला वर्ड जो है कैपिटल करना है, एंड पे आपने फुल स्टॉप लगाना है। ये सारी एक्सरसाइज ऐसे ही होनी है। ये पंक्चुएशन रूल्स हैं, इसको पढ़ लीजिए। पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज़ ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और stops in writing. The followings are the punctuational stops: full stop और period। ये देखिए, कॉमा, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये आपका कॉमा, ये हुक की तरह लगता है। सेमीकोलन, ऊपर डॉट होता है, नीचे कॉमा होता है। कॉलन, 2 डॉट होते हैं। क्वेश्चन मार्क आपको पता ही है कैसा होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रोफी, ये जब हम कहते हैं सलमाज कार, अलीज स्कूल, ये आपका एपोस्ट्रोफी लगता है। उसके बाद ये आगे कोटेशन मार्क, ये आपके जब किसी एक चीज़ को, एक स्टेटमेंट को आपने स्पेशलाइज करना होता है तो उसके ऊपर कोटेशन मार्क्स लगा देते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी आपका लेसन था। इसके अंदर एंड पर ये आपकी है डायलॉग्स, इसको रीडिंग कीजिए। ग्लॉसरी है, ग्लॉसरी मैंने तकरीबन करवा दी है, इसको भी एक दफ़ा पढ़ लीजिए। ये आपके वर्ड्स मीनिंग सारे के सारे एंड पे दिए हुए हैं। आपने लेसन में करने से पहले इन तमाम को लर्न करना है। यही आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं। ये देखिए, ये ग्लॉसरी वर्ड्स सारे के सारे आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं और वर्ड्स मीनिंग है। इसको लर्न कीजिए। लर्न करने के बाद लेसन कंप्लीट। लेसन 2 पे हम आएंगे इंशाल्लाह, लेसन 2 करेंगे। और थोड़ा सा लंबा लेसन है, मैंने चाहा तो ये था कि इसको 2 हिस्सों में डाल दूं, लेकिन फिर बहुत से लोग ये कहते हैं कि सेकंड पार्ट हमें कई बार हमें मिलता नहीं है, तो इसको एक ही पार्ट में करिए। आप इसको रोक के देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।